हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर सयम बड़ोला एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5। एक बार बताना आवाज कैसी क्या आ रही है, मैं क्या आपको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? और मैं ये नींबू पानी पी रहा हूं ताकि जो दिन में अपने को एनर्जी मिले, है ना। थोड़ी सी नींद सी लग रही है आप लोगों को भी ऐसे नींद का, क्योंकि ये समय रहता है दिन का, है ना। तो बढ़िया कुछ भी ठंडा पानी पी लो और चार्जअप होके, एकदम फुल चार्जअप होके क्लास अटेंड करना। तो फटाक से इसको खत्म करते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि क्या है? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर। यार बहुत सारी बातें करूंगा आज, है ना, इसके रिगार्डिंग। और जो बच्चों को, मतलब कुछ बच्चे कह रहे थे सर टाइमिंग क्यों फ्लक्चुएट हो रही है। बेसिकली क्या होता है, अभी इनिशियली फेज में जो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है ना। तो टाइमिंग को थोड़ा थोड़ा बदल बदल के, ताकि जो आपकी सेकंड क्लास है और पहली क्लास है उसमें थोड़ा सा गैप भी मिल जाए और आप लोगों को टाइम मिले क्लास स्विच करने में, ठीक है। तो अभी आपकी पहली क्लास हो रही है 4:45 और दूसरी क्लास हो रही है 5:15, राइट, है ना। तो ये पी लेते हैं नींबू पानी। हम्म। और शुरू करते हैं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5। हेडिंग डाल लेना भैया, कॉपी और पेन लेके बैठना। ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद मैं लेक्चरों में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको अच्छे अच्छे सवालों की। आज का लेक्चर आपको कभी आ जाता है तो आपका रियल नंबर पूरी तरह से खत्म हो गया। कोई सी भी किताब उठा लेना मैथ्स की, सबसे पहले पर कौन सी उठाओगे? एनसीईआरटी। वो करा, डीएचए सॉल्व किया और उसके बाद जो तुम्हारा मन हो वो किताब कर लेना। सारे सवाल तुमसे बनेंगे कभी तुमने सारे लेक्चर देखे हैं तो, ठीक है। तो भाई शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डाल ली सबने, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर। आखिरी टॉपिक है ये रियल नंबर का, हाँ, ठीक है। अब यार रैशनल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। तो कितनी बार बताओगे एक ही चीज, बार बार क्या बताना है? और सर ये जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा बता दो, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। अपन ने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन बताई थी आपको कि रियल नंबर के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरैशनल नंबर। मैंने कहा था जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पे पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, आप उसको क्या बोलते हो? रैशनल नंबर बोलते हो, है ना। तो यार उसका जब डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, मतलब वो पी बाई क्यू को सॉल्व करेंगे, तो क्या उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो जाता है? टर्मिनेट मतलब क्या वो रुक जाता है, या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वो कभी रुकता ही नहीं, कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है। समझा नहीं? तो एक एग्जांपल से समझाऊंगा फिर ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने कि भैया आपको दिया, मैंने 12 को मैंने डिवाइड करा 5 से, और एक एग्जांपल मैंने दिया 1/3, या बोलो 10/3, ठीक। अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, दोनों, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, कोई आपसे पूछे कि यार ये पहला और दूसरा दोनों क्या रैशनल नंबर है, तो तुम बोलोगे बिल्कुल बोथ आर रैशनल नंबर, क्योंकि गुरुजी आपने डेफिनेशन बताई थी कि जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल नंबर होता है। दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, रैशनल नंबर है। तो कभी ये रैशनल नंबर है तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड करके देखा और इसका डेसिमल एक्सपांशन को देख रहा हूं कि यार रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। तो करते हैं इसको डिवाइड। तो 12 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2.4। भाई डिवाइड करना सबको आता है, कैसे किया? सर ये देखो यहां पे डब्बा बना देता हूं, इधर 5 लिखता हूं, 5 2 जा 10। अब देखो ये खत्म हो गया, रिमाइंडर 2 बच गया। अब एक जीरो उतार रहा हूं 20, तो यहां लगाएगा डेसिमल, 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चा? 0, मतलब डिवीजन हो गया कंप्लीट। ये आपका हो गया फाइनल आंसर 2.4। सर इधर इसको भी करके बताओ जरा। तो मैंने कहा लो इसको भी देखो, 10 को अंदर लिखा, डिवाइड किससे करना है? 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1,
फिर क्या करेंगे, एक जीरो उतारेंगे, एक जीरो उतारा तो यहां लगता है डेसिमल, फिर 3 3 जा 9, अगेन यू आर गेटिंग 1, एक जीरो उतारोगे, अगेन लिखोगे 3, नो, रिमाइंडर 1। इस केस में कभी रिमाइंडर जीरो आएगा क्या? नहीं आएगा। तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आ रहा है, मतलब डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो यार एक मेरे को डेसिमल एक्सपांशन ऐसा दिखा जो कि रुक गया, है ना, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया, और एक ऐसा जो चलते जा रहा है, जो चलते जा रहा है। दोनों थे रैशनल नंबर, पर दोनों के रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो अलग अलग है। ये वाला जो पहला केस है इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस फर्स्ट केस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। कोई दिक्कत, फील आया? फील आया सर, ये तो ऑलरेडी आप बता चुके थे पहली क्लास में। तो आज अपन यही पढ़ेंगे कि कौन सा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है। ये सेकंड केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रुक ही नहीं रहा है, ये 333 रिपीट होते जा रहा है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। बट आप एक चीज देख रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर ये 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। कुछ किताबों में रिपीटिंग की जगह एक वर्ड लिखा होगा रेकरिंग, तो कंफ्यूज नहीं होने का, बात एक ही है, रिपीटिंग लिखा हो या रेकरिंग लिखा हो। तो दोनों केस समझ में आए, ये दोनों केस थे रैशनल नंबर के। आज अपने को यही कि कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आया, तुमको ये बताना है कि यार ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बस ये तुमको करना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये 4 पे रुक गया, इसके आगे अब कुछ और नहीं आ रहा है ना, इसलिए टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाए। ये चलता जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा है, 3 3 3 बार बार आता जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं रहा है। सर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, आगे बढ़ो। तो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम यही कह रहे हैं, a number that can be expressed as a p by q form where p and q are integer and q is not equal to 0 is called a rational number. The decimal expansion of every rational number is either terminating or non-terminating repeating. रैशनल नंबर के दो ही केसेस बनते हैं, रैशनल नंबर के दो ही केसेस बनते हैं। चिल्ला चिल्ला के इसलिए कह रहा हूं कि ये बात तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। रैशनल नंबर के दो ही केसेस बनते हैं, या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, या तो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, या तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ओ भाई मजा आ गया, कंसेप्ट का एकदम फील दिला दिया दिन में सर ने यार। कहाँ नींद आ रही थी हमको, और भाई पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म ने नींद उड़ा दी। ठीक है ठीक है, चलो आसिम सर का चश्मा लौटा दो, वही उसी दिन ले लिया था उन्होंने, है ना। उसी दिन जैसे ही मैं क्लास के बाहर निकला वो खड़े थे, भैया मेरा चश्मा दो, मैंने ये लीजिए सर। ठीक, चलिए लिख लिया। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है सर? फिर इर्रेशनल नंबर जो केस बच गया, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग कभी डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। क्या बोले सर? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग कभी डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो कैटेगरी होती है इर्रेशनल नंबर की। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, पहली बात वो पी बाई क्यू के फॉर्म में भी एक्सप्रेस नहीं होता वो नंबर, है ना, इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब तुमसे मैं सवाल पूछता हूं, यहां पे मैंने लिखा है ना, यहां पे मैंने दो एग्जांपल लिए, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। जब भी मैं ये एग्जांपल बच्चों को बताता हूं तो बच्चों को डाउट हो जाता है। बच्चे कहते हैं सर नंबर तो रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे 0 0 रिपीट हुआ, यहाँ वापस 0 0 आ गया। बेटा पैटर्न देखोगे तो तुम हर बार पैटर्न अलग मिलेगा। ये 0 0 1 था, ये 3 बार 0 1 आया, ये फिर 4 बार 0 1 आया, ये 5 बार 0 1 आया, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, हर बार पैटर्न बदल रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। तो मैं लिखता हूं एंटी एनआर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी क्या है? एंटी एनआर। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल
हो गए। क्लियर है, बहुत ही इजी था, ये पूरा चैप्टर ही इजी है। फील आ गया इसका? सवाल करे सीधे, है ना, है ना, बहुत बढ़िया। ये बताया था सर हमको 9th में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में क्या क्या होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कभी वो टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, कभी वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें वो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा या नॉन रेकरिंग होगा। कभी वो रिपीटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर है, पर वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो एक इरैशनल नंबर है। ये फ्लो चार्ट सबको समझ में आ रहा है? तो भैया ये भी बना लेना। क्या बोला सर? कोई सा भी रियल नंबर है उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वो नंबर टर्मिनेट हो जाए या फिर वो नॉन टर्मिनेट हो जाए। कभी वो टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वो रैशनल नंबर होगा, पर कभी वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसकी दो कैटेगरी है। क्या क्या दो कैटेगरी है? एक वो ये हो सकता है कि बच्चा देखो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। कभी रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर है, पर नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग वाला तो फिर वो इरैशनल नंबर होगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बड़े आगे। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? पहली थ्योरम क्या कहती है? अब देखो आपको डेसिमल एक्सपेंशन केवल रैशनल नंबर का ही देखना है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल नंबर को ही लिख पाओगे। इरैशनल नंबर का सवाल आपको क्या ही पूछेगा, इरैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो आपसे बोलेगा कि बताओ यार ये रैशनल नंबर है ना, क्योंकि रैशनल नंबर की दो कैटेगरी है, रैशनल नंबर की दो कैटेगरी है जो अपने को पढ़नी है। भाई रैशनल नंबर का क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? तो रैशनल नंबर जो भी होगा, मैं बिना थ्योरम के पहले एक जनरलाइज्ड तरीका बता देता हूं। पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, कोई सा भी रैशनल नंबर होगा, तो इतना तो समझ में आता है ना। कोई सा भी रैशनल नंबर होगा वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो आइदर वो टर्मिनेट हो जाए या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाए, है ना। तो सर ये बात तो आपकी हमको समझ में आ गई। अब पता कैसे करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, कब पता करेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है? तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना रहता है, आपको पहले जो भी सवाल दिया जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, पहली स्टेप लिखो, स्टेप 1 कि आपको पता करना है सवाल को देख के कि यार वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सवाल पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया जाएगा, आप पहले इस पी और क्यू को क्या कर दो, दोनों को आपस में कोप्राइम कर दो। कोप्राइम मतलब इस रैशनल नंबर को मोस्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मतलब इस पी बाई क्यू को मैं काटू, है ना, पी बाई क्यू को काट के बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कर दूं, वेयर पी एंड क्यू क्या बन जाए, कोप्राइम इंटीजर बन जाए। मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाए, 1 आ जाए। समझ रहे हो? जैसे कि यार मानो 20/30 सवाल में दिया, तो मैं इसको काट दूंगा 10 की टेबल से, ये 2/3 हो गया। अब मैं इसको दोनों को देख पा रहा हूं कि पी और क्यू क्या हो गए, कोप्राइम इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। तो पहली स्टेप यही रहेगी हर सवाल में। फिर इसके बाद क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में आप करोगे चेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर, चेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। आप प्राइम फैक्टर चेक करोगे डिनोमिनेटर के। कभी आपका डिनोमिनेटर, थर्ड स्टेप, इफ योर क्यू इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m, कभी आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा है, तो आपका सीधे बोल देना जो नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। यहां पे m और n क्या होते हैं, यहां पे वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है सर, इतना क्या लिखवा दिया आपने, ये सब लिखो पहले, फिर सारी चीजें का फील दिलाऊंगा। कुछ बच्चों को समझ में आ गई होगी बात, पर कुछ को नहीं आई होगी। पहली स्टेप क्या करोगे, जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसको सिंपल फॉर्म में कर देना, काट देना। काट के जैसे 20/30 क्वेश्चन है तो 2/3 कन्वर्ट कर लिया, मतलब पी और क्यू क्या हो गए, कोप्राइम इंटीजर हो गए। फिर ये देखो कि यार ये जो क्यू है इसके प्राइम फैक्टर क्या 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्या, है ना। वेयर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर के फॉर्म में होंगे ये n और m। n और m क्या है, होल नंबर है, कभी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है।
और कभी इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। कोई और प्राइम फैक्टर है 2 और 5 के अलावा, है ना, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर है, मानो 3 भी अवेलेबल है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। तो जो इसकी सेकेंड स्टेप है उसमें क्या करोगे, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट इन दिस फॉर्म, मतलब पहली स्टेप तो इसकी भी यही है, पहली स्टेप तो इसकी भी यही है, पर सेकेंड स्टेप क्या है कि जो क्यू के प्राइम फैक्टर होंगे वो इस फॉर्म में नहीं लिखे होंगे। समझ में आई बात, इस फॉर्म में नहीं लिखे होंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नहीं आया समझ में, बताओ भैया हाँ ना बोलो, एक एग्जांपल देता हूं, सारी बातें समझ में आ जाएगी। बताओ किस किस को समझ में आया, किस किस को समझ में आया। वाई 2 और 5 ओनली। अब देखो एक बच्चा कह रहा है वाई 2 और 5 ओनली। देखो तुम मुझे एक चीज बताना, तुम मुझे एक चीज बताना, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि तुम लोग करो फटाक से इसका आंसर निकालो। पहला मैंने दिया 105 डिवाइडेड बाय 100, दूसरा मैंने दिया 107 डिवाइडेड बाय 10, एक मैंने दिया 102 डिवाइडेड बाय 3, चौथा मैंने दिया, है ना, 1000। तुम एक चीज देखोगे, पहला तीसरा और चौथा तुम ओरली बोल सकते हो कि सर पहला तीसरा, पहला दूसरा और चौथा क्या होगा सर, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा, सीधे दिख रहा है। इसको जब तुम डिवाइड बाय 100 करोगे आंसर आ जाएगा 1.05, इसको जब डिवाइड बाय 10 करोगे तो एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा 10.7। यार जब 3 से करोगे तो करके देखना पड़ेगा, बाकी 1000 वाले में भी तुमको पता है 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.050, एक जीरो लगाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक जीरो लगाना हो तो लगा दो, ऐसे कोई मतलब होता नहीं आखिरी वाले जीरो का। समझ में आई बात। तो जब डिवाइड में 10 है, 1000 है, 100 है, तो आप सीधे डेसिमल एक्सपांशन को कह सकते हो क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। पर अब ये देखो 100, 10, 1000, इनके जब प्राइम फैक्टर को देखोगे तो 2 और 5 ही इनका प्राइम फैक्टर निकल के आता है। तो हर एक नंबर जिसके डिनोमिनेटर में एंड में 0 आ रहा है, कभी उसके तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो तुमको क्या निकल के आएगा, 2 और 5 ही निकल कर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ओरली आप कह सकते हो कि सर पहला दूसरा और चौथा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ये 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया, ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया, ये 1 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया। मतलब डेसिमल के बाद जितनी प्लेस तक आप लिख पा रहे हो उतनी प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा है, मतलब रुक रहा है। तो ये 1 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ, ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ, ये 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया है। क्लियर है, क्लियर है, पक्की बात, पक्की बात। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई भाई, हाँ ना बोल देना यार एक बार, है ना, हाँ ना बोल देना बच्चा। और देखो ये एक प्लेसेस के बाद नहीं, इसको देखो, ये एक जीरो से ये एक जीरो काट दोगे, पहले पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लिया करो, फिर इसका देखोगे तो 0.05 आएगा ना। तो वो एक जीरो लगाने की बात ही नहीं है। तो ये 2 प्लेसेस के बाद नंबर क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, है ना। तो ये 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ, ये 1 प्लेसेस के बाद, ये भी 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया है। क्लियर है। वो 3 वाला मत लगाना, 3 प्लेसेस कैसे, क्योंकि वो आखिरी वाले जीरो का कोई सेंस होता नहीं है। क्लियर है, पक्की बात। तो पर ये वाला जो तीसरा एग्जांपल है इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है। अब जब डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो अब इसको तुम डिवाइड करके भी देख लो, है ना। तो 3 3 जा 9, डिवाइड करके देख रहा हूं, 3 3 जा 9, फिर 10, फिर ये। तो आपको दिखा जब 2 और 5 प्राइम फैक्टर में अवेलेबल नहीं थे, यहां पे 3 प्राइम फैक्टर में अवेलेबल था, तो नंबर कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर, एंटी बट आर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है बात, बहुत इजी है। आप केवल ये देखो, डिनोमिनेटर में 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n के फॉर्म में बन रहा है, मतलब डिनोमिनेटर के बस 2 और 5 ही फैक्टर होने चाहिए। खाली 2 भी चल जाएगा, खाली 5 भी चल जाएगा, दोनों साथ में है तो भी चल जाएगा। वो लिखे होने चाहिए 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n के फॉर्म में, वेर m n n r होल नंबर कह लो या नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लो,
वो जितने भी डेसिमल एक्सपांशन होंगे वो सारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे। अब यहाँ पे जो अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखी है वो यही लिखी है कि यार मानो x कोई रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminate, so then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-primes। ये हमेशा बात याद रखना कि आप पहले काटोगे उसके बाद देखोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q क्या 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में है, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया तो तुमको 107 डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। इसको आप देखोगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर, और ये क्या आया 107। काटने के बाद अब आप देखो, आपको दिख रहा है कि सर n की पावर भी 2 है, m की पावर भी 2 है, मतलब दोनों अवेलेबल है। मतलब ये जो इन दोनों में हाईएस्ट होता है उतनी प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट होता है। ये तो दोनों ही 2 है तो 2 ही मैक्सिमम है, तो 2 प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है बात, पक्का समझ में आया, पक्का समझ में आया है ना। और ये चलता जाएगा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ये चलता जा रहा है, यहां मैंने रुका नहीं है ना, ये चलता जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.33.3 बार। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है ना। बिट्टू भूल गई ये लोग लगाना, एक बच्चा कह रहा था बिट्टू कहां चला गया, तो ये लिख लिया तुम लोगों ने। हाँ सर, देखो इस तरह के सवाल सीबीएसई पूछता है। क्या कह रहा है सवाल, है ना, ये एक एग्जांपल है, इसको करेंगे सारे बच्चे, कभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, इसको आप लॉन्ग डिवीजन ना परफॉर्म करे भी इसका आंसर निकाल सकते हो क्या। स्टेट वेदर द रैशनल नंबर 13/3125 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, है ना। तो करने का अप्रोच मैं तुमको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा फील दिलाना चाह रहा हूं इस तरह के क्वेश्चनों का। आपको ये देखना है पहले तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो क्या p और q कोप्राइम से, मतलब ये इसके बाद कुछ कैंसिलेशन होगा क्या, तो 3125 13 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, तो इसके आगे कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं, ये दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर है। फिर क्या पकड़ना है, डिनोमिनेटर को। मैंने कहा था क्या q 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, 3125 के क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना। तो इसको 3 और 4 2 6 और 5 11, 5 की टेबल से ही दूंगा तो ये आएगा 6, ये आएगा 2, ये आएगा 5। फिर 5 की टेबल से ही दूंगा, है ना, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 5। फिर 5 की टेबल से ही दूंगा तो ये आएगा 25। फिर 5 की टेबल से ही दूंगा, ये आएगा 5। फिर 5 की टेबल से ही दूंगा, ये आएगा 1। अब यार ये इतना करा, उसके बाद आपने क्या करा, 13, 2 की पावर क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि 2 का कुछ नहीं है, मतलब ये देखो क्या है, 5 की पावर कितनी है 3125 में, 5 की पावर 5 है, और 2 की पावर क्या है बच्चा, जब कुछ नहीं लिखा है तो 2 की पावर 0 है। बिल्कुल देखो ये p बाई क्यू, क्यू आपका लिखा गया 2 की पावर n 5 की पावर m, क्योंकि n और m क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो 0 चल जाएगा, 2 की पावर 0 है। ठीक, अब तुम ये देखा करो 0 और 5 में से बड़ा कौन है, मतलब आपको क्या लेना है, मैक्सिमम ऑफ n कॉमा m, n और m में से बड़ा कौन है, तो आपको दिख रहा है इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5, तो 5, ये नंबर 5 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सीधे आप ओरली बता सकते हो कि ये नंबर कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 5 प्लेसेस के बाद, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 0 है और एक 5 है, तो दोनों में से बड़ा क्या है 5, तो 5 प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। 5 प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। यही पूछा था कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। और पहली बात ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दिख रहा है, जब 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में है। 5 प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसका बिना एक्चुअल डिवीजन करे आंसर कभी लिखना है तो 13, 2 की पावर 0, 5 की पावर 5, इसको देखो कैसे निकालोगे आप, तो आप बेसिकली यहां पे क्या करोगे, 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर को क्या करना है, सेम करना है, तो 2 की पावर भी 5 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर को सेम बनाना है जब भी आपको डिवाइड प्रॉपर करना है, तो क्योंकि मैं नीचे 10 बनाना चाहता हूं। समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है बच्चों को समझ में। यहां लिखा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, बिना लॉन्ग डिविजन परफॉर्म करे बस इतना बताओ कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये तो अपन ने बता दिया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब इसका जो फाइनल आंसर है वो तुम्हें बताना है, तो उसका एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये बस, ये तुमको नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये तो मैं तुमको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, है ना, एक्स्ट्रा ज्ञान। सवाल हो गया है खत्म, सवाल पूरा समझ में आ गया सबको, सवाल सबको समझ में आ गया, है ना, बहुत बढ़िया। देखो यार, केवल रेलेवेंट चैट करो, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, फिर मेरे पास मत आना रोते हुए कि सर हमको अनब्लॉक करा दो, है ना। आप लोगों को जो पूछना है, डाउट पूछोगे तो रिप्लाई किया जाएगा। एक बच्चा कह रहा व्हाट इज कोप्राइम, भाई 3-4 लेक्चर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि दो नंबर कब कोप्राइम कहलाते हैं, जब उन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, मतलब उसके आगे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सबसे सिंपल फॉर्म में लिखा गया है वो फ्रैक्शन में, है ना। तो यहां पे अपन ने क्या करना है, 2 और 5 की पावर को सेम करना है ना। तो यहाँ 2 की पावर 0 होती है, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 डॉट 5 की पावर 5, ये क्या हो गया 13 इंटू 32। अब ये 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, क्योंकि देखो दोनों की पावर सेम है तो दोनों के बेस पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों की कॉमन पावर हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी, है ना। फिर 13 2 जा क्या होता है 26, 13 3 जा 39 और 2 कितना हो गया 41। तुम देख भी पा रहे हो 416 को जब 10 की पावर 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0.00। 5 प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट कराना है, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बिना एक्चुअल डिवाइड करे भी मैं फाइनल आंसर निकाल सकता हूँ। ये बातें आपको इस सवाल में नहीं करनी थी, केवल इन्होंने आपसे इतना पूछा था कि बिना एक्चुअल डिवाइड करे ये बताओ कि नंबर टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, तो आपने ओरली बता दिया कि नंबर क्या है, टर्मिनेट है। सबका ये आंसर आ रहा है बच्चों, एक बार प्लीज बता देना यार, एक बार प्लीज बता देना। करने का तरीका समझ में आया, इधर देखो दोनों के पावर को सेम करना है, जब 5 की पावर 5 है पर 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 5 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। सवाल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं, जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 ही कर रहा हूं। ऊपर 2 की पावर 5 मतलब 32 से मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 क्या बन गई 10 की पावर 5, तो नीचे बन गया 10 की पावर 5। और जब भी 10 की पावर 5 में आप बना पा रहे हो तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आराम से मैंने सारी बातें बताई, ये केवल एक्स्ट्रा ज्ञान था। कभी वो बोल देता कि फाइनल आंसर भी बताओ बिना डिवाइड करे, तो ये आंसर आ जाता, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है आंसर गलत है। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, यार देखो आंसर तो बिल्कुल सही है ना, आंसर तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब देखो थ्योरम 2 क्या कहती है, बिल्कुल उसका उल्टा, उसका उल्टा, कि कभी p बाई क्यू के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर लिखा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे q के, तो वो 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m, वेर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। उसका कन्वर्स है ये, उसका कन्वर्स है कि कभी डिनोमिनेटर के, है ना, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो आप कहोगे नंबर टर्मिनेट है। कभी नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब उसका कन्वर्स भी ट्रू है और वो स्टेटमेंट भी ट्रू है। दोनों बातें समझ में आ गई कि कभी उन्होंने ऐसा बोल दिया कि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि उसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 है। क्लियर है, पूरा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। कभी वो कह रहा है कि यार डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, मतलब 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में लिख पा रहे हो डिनोमिनेटर को, तो फिर आप कहोगे कि नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखें तो ये सवाल फटाक से खुद से कर सकते हो। चेक वेदर द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओरली बता दो जल्दी से, केवल विजुअलाइज करके। देखो 129 ना 2 की टेबल से कटेगा, ना 5 की टेबल से कटेगा, ना 7 की टेबल से कटेगा, मतलब ये सबसे सिंपल फॉर्म में लिख के इन्होंने आपको दी है बातें, सबसे सिंपल फॉर्म में इन्होंने बातें आपको लिख के दी है। अब आप ये बताओ, अब आप ये बताओ कि क्या होगा, है ना, अब आप ये बताओ क्या होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर 2 की पावर n
डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, पर यहां तो 7 भी कुछ आ रहा है, 7 भी एक फैक्टर आ रहा है, तो जब कुछ और भी आ रहा है तो नंबर कैसा हो जाएगा, नंबर कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत? यार कोई दिक्कत हो तो बोल देना यार, मन की मन में मत रखना, नहीं तो फिर बड़ा पछताओगे। बहुत सही यार आंसर दे रहे हो, धपाधप धपाधप धपाधप। ये 7 ने दिक्कत कर दी, ये 7 निकला दगाबाज। कभी ये 7 की पावर 5 नहीं होता तो ये हम बोल देते क्या होता। चलो यहीं पे एक सवाल बना देता हूं फटाक से तुम्हारे लिए। कभी सवाल ऐसा होता, मानो एग्जांपल नंबर 3, 129 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 7, कभी ऐसा सवाल होता तो अब बताओ ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो तुम बोल देते सर ये वाला नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग? क्योंकि डिनोमिनेटर 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा है, और कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। कभी तुमसे कोई पूछ ले कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो ये भी बता सकते हो, मैंने क्या बोला था, दोनों में से जो मैक्सिमम होता है, 2 और 7 में से बड़ा नंबर कौन है, 7, तो 7 प्लेसेस के बाद ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद 7 प्लेसेस तक आपके नंबर आएंगे और फिर ये रिमाइंडर आपको 0 दे देगा। क्लियर है? तो ये कैसे देखना रहता है, ये देखना रहता है एन और एम के मैक्सिमम वैल्यू से, कि एन और एम में से मैक्सिमम कौन है, वो आपका आंसर हो जाएगा कि कितनी प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। इफ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, अब देखो यार प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का कभी फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में, तो अपन क्या बोलेंगे कि x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बिल्कुल उसका उल्टा, नहीं है 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में, तो वो नॉन मतलब टर्मिनेटिंग बट नॉन वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक कोई बच्चे 2 आंसर दे रहे, देखो कितनी प्लेसेस के बाद नंबर टर्मिनेट होगा ये डिपेंड करता है कि उनमें से मैक्सिमम वैल्यू कैसी है। अब देखो मैं फाइनल आंसर भी बता सकता था इसका फाइनल आंसर कैसे बताता, 129 डिवाइड करना है 2 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 7 से। मैंने क्या बोला, दोनों की पावर को सेम बनाना है। कभी दोनों की पावर को सेम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 और डिवाइड बाय 2 की पावर 5। तो मैंने ऊपर कर दिया 129 इंटू 32 और नीचे हो जाएगा 10 की पावर 7, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7, क्योंकि दोनों की कभी पावर सेम हो गई तो दोनों के बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर वो कॉमन पावर हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट एंड पावर की। क्लियर है? वो लगा दिया आपने, फाइनल आंसर भी बच्चे बताने लग गए। तो ये बैकग्राउंड निंजा हथौड़ी का है, क्या पता है यार, होगा शायद, है ना। चलिए आ जाओ भैया। The real number has a decimal expansion this. Decide whether it is rational or not. If it is rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? सर अभी तक हमने जो पढ़ा उसके थ्रू ये पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या खुद से? मैंने हर आपको बातें बता दी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, अब वो रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, पर इसका जो इन्होंने डेसिमल एक्सपांशन लिख के दिया गुरुजी, इन्होंने 9 पे रोक दिया इसको, उसके आगे डॉट 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 नहीं लगाया कि ये चलते जा रहा है, ऐसा नहीं किया इन्होंने। 9 पे आके क्या करा, इसको रोक दिया। कभी कोई नंबर रुक जाता है मतलब वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। इतना तो आपने हमको इतनी देर में बता ही दिया। और कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है तो सर ये भी हमको पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रैशनल नंबर का होता है ना। ये बात भी हमको पता है कि रैशनल नंबर का होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है सर। डिसाइड वेदर इट इज रैशनल और नॉट, तो रैशनल हो गया। इफ इट इज रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? तो यार कभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5। q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5। समझ में आई बात? समझ में आई बात? 2 और 5 होंगे। इफ इट इज रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? तो q के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 होंगे। आपको दिख भी रहा है
ये डेसिमल हटाओगे और डिवाइड बाय क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 मतलब उसमें 2 की पावर 9 आएगी और 5 की पावर 9 आएगी, तो दो ही प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 5। तो आपने कह दिया क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्लियर है, पक्की बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बच्चे पाई वाला सवाल पूछ रहे हो उनके लिए मैं आ रहा हूं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तुमको ये बताना है कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बताओ भैया कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन शो कर रहा है। टर्मिनेटिंग के लिए डिनोमिनेटर में 2 की पावर n.5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। और सिंप्लीफाइड वर्जन, बच्चे ये कंसेप्ट भूल जाते हैं, भैया पहले देख लेना ये और कटेगा क्या, तो देख लो ये और नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो अब मैं 700 के प्राइम फैक्टर देखता हूं, तो 700 के मैंने देखे तो 2 आया, ये आया 350, फिर 2 आया तो ये आया 175, है ना, फिर 5 आया तो 5 3 जा, है ना, और ये कितना आ गया 5, फिर 5 आया, 7 आया 7, और ये 1 आ गया, है ना। तो आपको दिख रहा है सर ये लिखा है 11 अपॉन 2 का स्क्वायर डॉट 5 का स्क्वायर डॉट 7। अब देखो 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर में 7 भी आ रहा है ना, कभी 2 और 5 ही होते तो टर्मिनेटिंग होता, अब ये तो 7 भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया भैया, पहला वाला इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा पर रिपीटिंग होगा। समझ में ही बात, तो लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। अच्छा दूसरा वाला देखें तो 91 और 2100, तो इसको कभी 7 की टेबल से देता हूं, 7 की टेबल से कटेगा, ये बिल्कुल कट रहा है ना। तो पहले सिंप्लीफाइड वर्जन में देखो इसको, तो 7 की टेबल में 7 बन जा, और ये आया 13, ये क्या हो गया 7 3 जा, और ये आ गया 13 अपॉन 300। इसके बाद कैंसिलेशन नहीं होगा, ये क्वेश्चन बन गया 13 अपॉन 300। अब 300 के प्राइम फैक्टर को देखा जाए तो ये क्या आ रहा है 2 150, 2 75, 3 25, 5 5 5 1। इसको देखोगे तो ये लिखा है 13 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर डॉट 3 की पावर 1 डॉट 5 का स्क्वायर। यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर आ रहा है 3, कभी 2 और 5 केवल होते तो अपन बोलते टर्मिनेटिंग, पर ये 3 ने दिक्कत कर दी, तो ये भी हो गया क्या नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अच्छा तीसरा देखे, तीसरा देखते 343 है, तो 7 का क्यूब भी 343 होता है, तो ये 7 क्यूब 343 को पूरी तरह से काट देगा, तो बचा क्या 1 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, 7 क्यूब ने 343 को काट दिया, ये बना 1 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब मैं देखूंगा कैंसिलेशन करने के बाद में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर देखूंगा, वो 2 और 5 दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी कह रहे भैया काटना भूल गए क्या, 7 का क्यूब भी 343 होता है, ऊपर भी 343 लिखा है, कट जाएगा, तो बचेगा केवल 2 और 5 प्राइम फैक्टर, और डिनोमिनेटर के कभी 2 ही प्राइम फैक्टर बच रहे 2 और 5, तो वो तो डेफिनेटली सी बात है क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो डी नहीं आएगा बच्चा, इसका आंसर सी आएगा। क्लियर है, क्लियर है, सी आ गया सबका आंसर। जो बच्चे डी कह रहे हैं, ओ ढोलकपुर वालों, ओ बंटियो, ये देख लो आराम से, ये यार इसका तो सीधा आंसर भी बता सकते हो क्या, 0.001, ये 1/1000 बन रहा है ना, 10 का क्यूब हो जाएगा, 5 और 2 कंबाइन होके 10 क्यूब विच इज 1/1000, तो उसका आंसर क्या आएगा 0.001 विच इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो गया, देखो एम और एन में जो बड़ा है दोनों बराबर है तो 3 ही है, तो 3 प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो गया टर्मिनेट। सर आप हर चीज को रिपीट क्यों करते हो, ताकि तुम्हारी एकदम बुद्धि में घुस जाए ये सब बातें। क्लियर है, बड़े आगे, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। चलो भैया सेकंड क्वेश्चन करो अब खुद से, पहला मैंने करके बताया, दूसरा करेंगे खुद से, और बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, समय दे रहा हूं जल्दी से बताए। ऐसा लिखना सब सेकंड का 2, और फिर जो ऑप्शन आ रहा है ए आ रहा है तो 2A 2B 2C या 2D, बताएं आंसर क्या आ रहा है सेकंड का।
सेकंड का क्या आ रहा है आंसर? जो बच्चे कह रहे कुछ नहीं चमका, वो अभी हाल क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और वो क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप लोगों से मेरी क्या है, विनती है, विनती मतलब रिक्वेस्ट है ना, कि आप लेक्चर को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं करी है जो आपको आपके ऐसे ऊपर से निकले। बहुत इजी टॉपिक था और बहुत आराम से आपको सारी बातों का फील दिलाया है। क्लियर है? चलिए, बच्चे कह रहे बी आएगा। अच्छा, देख लेते हैं। 3125 इज व्हाट? 31, और ये आता है 5 की पावर 5, है ना। ये क्या लिखा है? 71, है ना। ये क्या है? 812। 812 इज नथिंग, इट इज 8 का क्यूब, मतलब 2 की पावर क्या हो जाता है? ये 9, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन? पढ़ लेना सवाल, पहले वाले में टर्मिनेटिंग पूछा था, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पूछा है ना। ये 23 से कटेगा नहीं, इसके आगे 200 को कैसे लिखोगे? 200 को लिखोगे, देखो 200 के प्राइम फैक्टर करके बता देता हूं। 200, फिर ये आया 250, फिर आया 225, 5 5 5 1, मतलब ये आया 2 का क्यूब डॉट 5 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो सब में देखोगे आप तो 2 की पावर m डॉट 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा है। देखो जहां 2 नहीं है वहां भी 2 छुपा है, 2 की पावर 0। यहां 5 नहीं है तो यहां 5 की पावर 0 लिखा हुआ है। तो ए बी सी तीनों कैसे हैं? तीनों आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीनों आपके कैसे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। क्योंकि देखो 3125 का 5 की पावर 5 कैसे लिख दिया भैया? अभी कराया था ये क्वेश्चन, अभी कराया था 3125 वाला। ये देखो पहले ही क्वेश्चन था, शायद पहला ही क्वेश्चन था 3125 वाला, मुझे ऐसा याद है ना। ऐसे ही कुछ 3125 का आया था ना, 625 इंटू 5 3125 होता है। हम्म ठीक है, आ गया सबका डी। तो सेकंड का डी हो गया भैया, है ना, क्योंकि ये सारे तो क्या है? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा जा रहा है डिनोमिनेटर। चलिए थर्ड वाला देखें, आंसर बता पा रहे हो कि नहीं सारे? साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट अभी दे दूंगा, बस इस कंसेप्ट के बाद साइक्लिसिटी ऑफ नंबर आपको फील करा के ही जाऊंगा। आज का टॉपिक बहुत छोटा था, फटाक से 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इसके, बाकी आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल? ये बोल रहा है भैया इस एक्सपांशन का, इस रैशनल नंबर का कितनी प्लेसेस के बाद नंबर क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो कॉमा बना हुआ है ये यहाँ नहीं बनाना था, थोड़ा सा ऊपर बनाना था, यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक, अब देखो, अब तुम देखो द डेसिमल एक्सपांशन। अब देखो ये दोनों जो है, 2 की टेबल में भी 53 नहीं आता, 5 की टेबल में भी 53 नहीं आता, को प्राइम के फॉर्म में लिखे हैं। 2 की पावर n डॉट 5 की पावर m, n की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 1, क्योंकि 5 की पावर कितनी है? 1 है ना। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उतनी प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो जाता है? टर्मिनेट। तो 3 प्लेसेस के बाद नंबर क्या होगा? टर्मिनेट। ऑप्शन बी सबने लगा दिया होगा। अरे क्या चल रही है, एकदम झमाझम स्पीड में आंसर दे रहे हो तुम लोग, मुस्कुरा दो भाई मचा दिया भाई, मचा दिया, मजा आ गया। ये चाहिए रहता है जीवन में, ये चाहिए रहता है जीवन में। ओ भाई, ओपी ओपी ओपी। तो ओरली देखो, देख के क्वेश्चनों के आंसर निकाल लोगे अब तुम, कुछ डिवाइड डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे बोलोगे क्या कि सर 3 प्लेसेस के बाद नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये पाई, पाई बहुत बढ़िया कहानी है पाई की। अब दिमाग में पाई की वैल्यू 22/7 तो नहीं आ रही है ना बच्चों? पाई क्या होता है? पाई होता है किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस जो होगा उसको कभी तुम डिवाइड कर दोगे उसके डायामीटर से, वो होता है पाई। कोई सा भी सर्कल उठा लो दुनिया का, कभी तुम उसके सरकमफेरेंस को, सरकमफेरेंस की लेंथ को उसके डायामीटर की लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो तुमको पाई मिलता है। ये होता है पाई, ना कि 22/7 होता है पाई। वो तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई तो एक इर्रेशनल नंबर है, तो वो p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। ये तो कॉन्सेप्ट आपने
पहले ही लेक्चर में हमको हमारा जो मिसकंसेप्शन है वो दूर किया था। तो पाई कैसा है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई कैसा है? एक इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर की कहानी तो गुरुजी आपने बताई थी, वो ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही टर्मिनेट होता है, ना ही रिपीट होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ऑप्शन भी लगा दिया होगा सबने। पाई की कहानी सबको पता है ना, मेरी जुबानी तुमने पाई की कहानी सुनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन भी लगा दो एकदम। चलिए ये बताएं सर, 2.17, 117, 117, 4 बार 1 फिर 7, फिर अब इसके बाद 5 बार 1 फिर 7, फिर 6 बार 1 फिर 7, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, एक अलग ही पैटर्न से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, और ये डॉट 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 मतलब नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। अब नंबर ना रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं, नंबर ना ही रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं। तो जब नंबर रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, तो वो नंबर क्या हो जाता है? वो नंबर इर्रेशनल नंबर हो जाता है। ऑप्शन सी लगा दोगे एकदम। ओ मेरे भाई बी क्यों बोल रहे हो? बी क्यों बोल रहे हो? ये नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट 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 लगा है। जब डॉट 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 लगा रहता है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। रिपीटिंग कभी देखो 17 फिर 17 आता है, यहाँ 117 आ गया मतलब एक अलग नंबर आ गया। फिर 117 के बाद कभी 117 आ जाता तो रिपीटिंग बोलते हैं, 117 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ओ भाई मजे दिला दिए सर, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। चलो ये एक क्वेश्चन, उसके बाद साइक्लिसिटी ऑफ नंबर बताऊंगा और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे, है ना। चलिए जल्दी से 6th क्वेश्चन करें, जल्दी सारे बच्चे आंसर बताएंगे। क्या आ रहा है पहले का और दूसरे का? पहला, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? चलो भाई पहला हुआ, पहला हुआ, बताए हाँ ना तो बोलो भाई, हाँ ना बोलो, हाँ ना, यस, हाँ ना बोलो। पहला वाला देखो सर, कुछ भी डॉट 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 नहीं है, मतलब क्या है? नंबर क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। और जब भी कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो वो तो रैशनल नंबर होता ही है। अच्छा इधर डॉट 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 लगा है, मतलब वो नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा कभी नॉन टर्मिनेटिंग है तो अब देखते रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो देखो 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, अलग पैटर्न से आगे बढ़ रहा है। तो यार नंबर कैसा हो गया? नॉन रिपीटिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो नंबर कैसा हो जाता है? इर्रेशनल हो जाता है ना। या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आ जाता तो रैशनल हो जाता। अब रैशनल है तो क्यू के फैक्टर क्या होंगे? 2 एंड 5, तभी तो नंबर क्या हुआ? टर्मिनेट हुआ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब साइक्लिसिटी ऑफ नंबर, जो कि मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, उस पर बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। कभी आप नीव के बच्चे हैं, हमारे रिस्पेक्टेड मोहित पुनिया सर ने आपको बताई होगी ये सब बातें, पर कभी आप नीव में नहीं पढ़े, आप पीडब्ल्यू से अभी जुड़े हैं उड़ान के थ्रू, तो आप लोगों को एक बार ये बता देता हूँ कि साइक्लिसिटी ऑफ नंबर क्या है। मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो, उसमें यह था कि यार आपको ये बताना था कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो अपन ने कहा था कोई भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है एज अ प्राइम फैक्टर, पर 6 में 2 और 3 उसके प्राइम फैक्टर थे, 5 अवेलेबल नहीं था। जब 5 अवेलेबल नहीं है तो वो नंबर 0 से एंड हो ही नहीं सकता। याद आ रहा है? तो वहां मैंने जिक्र किया था कि यार साइक्लिसिटी ऑफ नंबर के बारे में मेरे को आपसे कुछ पूछना था, है ना। और मैंने फिर आपको कहा था कि यार कभी ऐसा कोई सवाल आ जाए कि फाइंड द यूनिट प्लेस, फाइंड द यूनिट प्लेस, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 33 की पावर 2016, इसकी यूनिट प्लेस बताओ क्या होगी? इतने बड़े नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी? या 13 की पावर 2016 को जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो फाइनल कैलकुलेटर में भी जगह नहीं है कि इतने बड़े का आंसर निकाल पाए, है ना। ठीक है, पुनिया सर ने पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया होगा, फॉर श्योर है ना। तो आप इसका आंसर बताओ जिनको पढ़ाया है, और जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। नंबर्स का ऐसा खेल है कि यूनिट प्लेस में नंबर कैसे चलते हैं। जैसे यार नंबर 1 को पकड़े तो 1 की पावर कुछ भी होगा, 1 की पावर कुछ भी होगा, यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की पावर 1 रखो, 1 की पावर, अब यहाँ 1 के आगे कुछ भी लिख दो, 201 भी लिख दो या 2001 भी लिख दो, उसकी पावर भी कुछ होगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। जब इधर 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर में क्या आएगा, 1 यूनिट प्लेस पे। पर 2 के केस में जब 2 की पावर 1 होती है तो यूनिट प्लेस पे 2 आता है, 2 का स्क्वायर होता है तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है, 2 का क्यूब होता है तो यूनिट प्लेस पे 8 आता है, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 पे 16 आता है तो यूनिट प्लेस पे 6 आता है ना। फिर ऐसे ही 2 की पावर 5 देखोगे तो 32 है ना, 2 की पावर 6 देखोगे तो 64, 2 की पावर 7 देखोगे तो 128 और 2 की पावर 8 को देखोगे तो 256। अब तुम एक बात देखो यहाँ पे 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही पैटर्न फॉलो होते जाता है 2 के केस में। तो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है, मतलब हर 4 पावर के बाद नंबर्स रिपीट होने लग जाते हैं। कोई पूछे तुमसे 2 की पावर 9 की क्या होगी आखिरी प्लेस, तुम बोल देना 2, 2 की पावर 10 की क्या होगी, तुम बोल देना 4, 2 की पावर 11 की क्या होगी, तुम बोल देना 8 और 2 की पावर 12 की क्या होगी, तुम बोल देना 6। तो जब भी इस तरह की चीजें आती है तो साइक्लिसिटी आपको समझ में आ रही है, 2 की क्या है, 4, 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 4। 4 का क्या काम है कि जैसे कोई सवाल आ गया, फॉर एग्जाम्पल सवाल आया आपके पास कि यार 2012 की पावर 2022 की यूनिट प्लेस क्या है, तो देखो यार इधर जो भी लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है यूनिट प्लेस में। ये सवाल केवल इतना बन गया कि 2 की पावर 2022 का क्या खेल है, क्योंकि यूनिट प्लेस की बात कर रहे तो उसके आगे जो लिखा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये जो बातें हैं इनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम है 2 की पावर क्या है, ये 2022। तो यार 2 की पावर 2022 आपको पता है 2 की साइकिल क्या है, 4 की चलती है। तो आपने क्या किया, 2022 को 4 से डिवाइड किया है ना, तो 4 5 का क्या हो गया 20, 0 2 0 2 या 4 20, रिमाइंडर कितना आया 2। कभी रिमाइंडर 2 आ गया, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर 2 आ गया मतलब 2 के स्क्वायर में जो होती है यूनिट प्लेस वही इसकी होगी, 4 इसकी यूनिट प्लेस हो जाएगी, 4 इसकी यूनिट प्लेस हो जाएगी। कभी यहां पे रिमाइंडर 1 आता, रिमाइंडर 1 आता तो यूनिट प्लेस क्या होती, जो 2 की पावर 1 की यूनिट प्लेस होती। कभी रिमाइंडर 2 आता तो जो 2 की पावर 2 की यूनिट प्लेस होती वही आंसर होता। कभी रिमाइंडर 3 आता तो 2 की पावर क्यूब की यूनिट प्लेस जो है वही। और रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आता तो 2 की पावर 4, यहां पे समझ में आया ना, रिमाइंडर 4 कैसे आएगा, जब 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 0 ही आएगा है ना भाई, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया है ना। तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। जब 0 आया तो 2 की पावर 4 की जो यूनिट प्लेस होती वही आंसर कहलाता है, तो 6 आंसर हो जाता। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब 3 वाले में भी आप देख सकते हो, 3 वाला देखो, ये जो सवाल था यहीं पे मैं 3 की साइक्लिसिटी बना के बताता हूं, लिख लेना इसको अपनी नोटबुक में, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7। वही पैटर्न चलेगा बच्चा। 3 की भी जो साइकिल होती है तुमको दिख गया होगा पैटर्न, देखो 3 9 7 1, फिर वही 3 9 7 1, 3 9 7 1 का पहाड़ा 3 की पावर पड़ती है मतलब 3 से जब डिवाइड करोगे तो जब रिमाइंडर 1 आया मतलब जो 3 की पावर 1 की यूनिट प्लेस है वही आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर 2 आया तो 3 का स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर का भी 3 आया तो 3 का पावर 3 कितना 27, तो 7 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, 0 आएगा तो आंसर 3 की पावर 4 का जो होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी कराया क्या, थोड़ी सी स्पीड में कराया क्या, है ना। तुम्हारी एक और क्लास है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी से 1 घंटे में ही अपनी क्लास समय पे खत्म हो। अब तो तुम्हारा पेस और मेरा पेस बराबर हो गया है ना, रोज क्लास अटेंड कर रहे हो, डीएचए सॉल्व कर रहे हो। बार बार तुमसे ये कैमरे में मैं ये क्यों पूछता हूँ, क्योंकि भाई मुझे तुमसे उम्मीदें हैं,
है ना। मुझे क्या, तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे उम्मीदें हैं, और जो पहले दिन से मेहनत करना शुरू कर देता है वही मचाता है भैया फाइनल बोर्ड एग्जाम में, है ना। देर आएगी तो भागना पड़ेगा भैया, अभी समझ पड़ गई तो पूरे साल भर लग के मेहनत करोगे तो आखिरी वक्त पे बहुत खुशी खुशी एग्जाम देने जाओगे। तो सेंटी मत क्या करो, पढ़ाओ आप, चलो आओ। बहुत इजी था। अब इस क्वेश्चन का फिर आंसर बताओ क्या होगा। इतना समझाया तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। इतना समझाया तो बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। सर इसका आंसर होगा ये भैया 33, मतलब 3 की पावर 2016 का जो आंसर होगा वही होगा, है ना। अब 3 की साइकिल चलती 4 की, 4 इसको 2016 को देखो 4 से जब डिवाइड करेंगे 2016 को तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी। ठीक है, 5 0 4 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2016। रिमाइंडर आ गया 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। देखो कमेंट में किसी ने दिया क्या 1, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1 दे रहे हैं बच्चे आंसर 1। कुछ बच्चे 3 दे रहे हैं, अरे भाई 2 सेकेंड। रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा ना कि 3। रिमाइंडर 0 तो 3 की पावर 4 की जो यूनिट प्लेस होती है वही आंसर कहलाता है, तो 1 आएगा भैया आंसर। बहुत बढ़िया, मचा दिया। तो 1 आ जाएगा इसका आंसर 1। क्लियर। अच्छा 4 की साइकिल बताओ क्या होता होगा। 4 की पावर 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 4 बताना जरा कितना आएगा 16, 1 कैरी, 6 4 24, 5 256, 4 की पावर 5 तुम देखो अगेन यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, फिर 6 आएगा। 4 के केस में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि 4 और 6 में चलता रहता है कार्यक्रम, 4 6 4 6, मतलब साइकिल क्या है 2 की है ना। 4 की साइक्लिसिटी क्या है 2 की है। कभी 4 के आगे ऑड पावर हुई, 4 के आगे ऑड पावर हुई तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, और 4 के आगे इवन पावर हुई तो आंसर आपका, सॉरी 4 के पावर ऑड हुई तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और 4 की इवन पावर हुई तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, है ना। 4 और 6, बस इस तरीके से आप 4 का याद रख सकते हो। 5 का तो बहुत इजी है। अब जैसे देखो इसमें आ गया आपके पास क्वेश्चन 2004 की पावर 2005, तो ओरली आंसर बता सकते हो। देखो यार इसका कोई मतलब नहीं, 4 की पावर 2005, 4 के पावर में ऑड है, ऑड नंबर मतलब यूनिट प्लेस पे 4 ही आएगा। 4 की ऑड पावर है तो आंसर क्या आएगा, ये यूनिट प्लेस 4 ही आएगी। क्लियर है, लिख लेना सब बातें। 5 का देखें तो 5 की तो यार साइकिल 1 की होती है, 5 की पावर 1 भी 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। तुम देख पा रहे हो 5 के अलावा कोई बात करते ही नहीं है 5, है ना। तो 5 की साइकिल तो 1 की ही चलती है, तो कुछ भी आ जाए 2015 की पावर आ जाए, कुछ भी 1020 ऐसा कुछ आ जाए मानो, तो भी आंसर क्या आएगा 5, आंख बंद करके लिख दोगे। कभी 5 के इसमें सोचना नहीं है, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑलवेज 5 ही देता है। बाकी 6 7 8 9 कर लोगे खुद से, है ना। 6 7 8 9 कर लोगे खुद से, बताएं जरा हाँ ना। 6 की क्या होगी साइकिल बताना। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब बताओ जल्दी से 216, 6 की पावर 4 देखो 6 6 चल रहा है। 6 की कुछ भी पावर आ जाए आंसर में क्या आएगा 6 ही आएगा, है ना। वैसे 7 का देखे तो 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 4 की साइकिल होती है वैसे इसकी 343, और ये 1 आएगा फिर, तो ये इस तरीके से चलता है। 7 9 3 1, 7 9 3 1 के पैटर्न में चलता है, साइकिल इसकी होती है 4 की। ओके, इसी तरीके से 8 को देखोगे तो 8 की पावर 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, और 8 की पावर 4 यूनिट प्लेस पे आता है 6, इसकी भी 4 की साइकिल चलती है। इस तरीके से ये चलेगा, और फिर यही नंबर रिपीट होते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब अगेन 9, तो 9 की साइकिल जो होती है वो 2 की होती है।
है ना। 8 की भी साइकिल 4 की होती है, 7 की भी साइकिल 4 की होती है, इसकी 1 की ही होती है ना। इसकी 5 की भी 1 की ही होती है, 4 की 2 की होती है, ठीक, 3 की 2 की 4 की, ठीक, क्लियर है, पक्का, पक्का। 8426 क्या कह रहे हो तुम? 8426 यही पैटर्न चलता है 8 में। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा पैटर्न बता दिया। अब तुमसे एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाक से बताना। जैसे मैंने तुमको दिया 9019 की पावर 2014, तो 9 में क्या हो रहा है? तुम देख पा रहे हो 9 की पावर 1 होता है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर 9 का क्यूब होता है 729। मतलब 9 में जब ऑड पावर है तो यूनिट प्लेस पे 9 ही आता है, और जब इवन पावर है तो यूनिट प्लेस पे 1 आता है। यहाँ पे इवन पावर है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? बताओ आंसर। 1, बच्चे देने लग गए, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 आएगा बच्चा, 1 ना कि 9। 1 आएगा ना, 9 की पावर इवन है, 2014 एक इवन नंबर है, और जब भी 9 की इवन पावर होती है तो यूनिट प्लेस पे 1 आता है, ना कि 9। तो 1 आ जाएगा आंसर। तो सब यार बहुत इजी है, 9th में पढ़ रखा होगा ये सब, है ना भाई। 9, अब देखो ये सब कोई काम का नहीं होता है ना, यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, मतलब ये सवाल बन गया 9 की पावर 2014। अब 9 की पावर 2014 है तो 9 के पावर में इवन नंबर है, जब भी 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट प्लेस पे आता है 1 ओनली, 1 ओनली। तो 2014 एक इवन नंबर है। चलो 8 की पावर मैंने बोला 2017, 8 की पावर 2017, 8 की साइकिल होती है 4 की, तो 2017 को डिवाइड करोगे, आपको पता है 2016 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर बचेगा 1। तो जो 4 की पावर 1 की यूनिट प्लेस होगी वही इसकी भी यूनिट प्लेस होगी, आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है? मजा आ गया? मजा आया कि नहीं? बताओ, हाँ ना बोल दो यार, दिल से बोल रहा हूं, हाँ ना बोलोगे तो मजा आएगा। आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बताना इसका, एक दो सवाल और देता हूं, करके आना ये सब, है ना। ये तो ओरली बता दो। बताएं ओरली आंसर। 6 और 5, 6 और 5 का तो ओरली 6 में हमेशा आंसर 6 आएगा, 5 में हमेशा आंसर 5 आएगा, क्योंकि उसकी साइकिल 1 की चलती है। 4 में क्या होगा खेल? 4 में क्या होगा खेल, बताएं जल्दी से। ये वाला। तो 4 की कभी साइक्लिसिटी ऐसे याद नहीं है तो ऐसे लिख लिया करो, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। अभी सिखाया, जब भी 4 की ऑड पावर हो यूनिट प्लेस पे 4, 4 की इवन पावर हो यूनिट प्लेस पे 6। यहाँ 4 की क्या है? ऑड पावर, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4। क्लियर है? बहुत बढ़िया, 6 4 5 एकदम करेक्ट। मचा दिया तुम लोगों ने, मचा दिया भाई लोग। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपकी एक और क्लास है, इसलिए अलविदा कहते हैं। एक बार बताना आज की क्लास कैसी क्या लगी, मजा आया कि नहीं? अब रियल नंबर अपना पूरी तरह से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कराएंगे अगले लेक्चर में, आप लोगों के हैवी सवालों का डिस्कशन होगा। रियल नंबर की जो थ्योरी है वो मेरे एंड से कंप्लीट हो गई, आप अपने एंड से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके कंप्लीट करो। कभी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक पूछना कमेंट सेक्शन को। अपनी मतलब देखो यार, जो भी आपके लिए है ये फीचर कि कमेंट करने का फीचर, हम चाहे तो बंद कर सकते हैं, पर हमने कमेंट का फीचर क्यों दिया? ताकि आप हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाओ, है ना। अब यार आप कभी उसको मिसयूज करोगे तो मुझे ब्लॉक करवाना पड़ेगा, और एक बार कभी कोई बच्चा ब्लॉक हो गया तो फिर उसको अनब्लॉक कभी नहीं कराया जाएगा। तो आप क्लास की गरिमा बनाए रखना। क्लास खत्म होने के बाद हेलो स्नेहा, हेलो क्या बोलते प्रिया, हेलो काजल, ये सब मत करो, है ना। ये एज आप लोगों की पढ़ाई की है, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि अभी का ये जो समय है ये कभी निकल गया ना तो वापस नहीं आएगा, फिर तुम कहोगे कि रियल नंबर वापस से पढ़ा दो, है ना, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये बैकलॉग में चला जाएगा। तो जब जो काम दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से करो, फालतू की समय को वेस्ट मत करो। रियल नंबर अपना हो गया है कंप्लीट, और मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना, मिलते हैं अगली क्लास में, मचाते रहो।